सैया वे मोरा दगाबाज रे। सफीना, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या सवाल करना चाहती हैं, इसीलिए मैं आपके हर सवाल का जवाब पहले से ही देना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि यही ना कि सबा। जी सफीना, मैं जब सबा से मिला था तो मुझे ये मालूम नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा है। वैसे भी उनके वालिद से मुझे इतनी अकीदत थी जैसी अपने वालिद से। शायद इसीलिए मैंने कभी उसकी जाती जिंदगी के बारे में उससे पूछा ही नहीं। लेकिन आप ये सब कुछ जान चुके थे फिर उसके बाद? हाँ, लेकिन सबा एक ऐसी लड़की है जिसकी ख्वाहिश कोई भी कर सकता है। मैंने भी की, लेकिन जब आपने मुझे एहसास दिलाया कि इंसान को अपने लिए नहीं लोगों के लिए जिंदगी गुजारनी चाहिए, उसके बाद से मेरी सिर्फ एक ही कोशिश थी कि किसी तरह सबा का घर बस जाए। जिस तरह आपने कभी उमैर की हौसला अफजाई नहीं की, इसी तरह मैंने भी कभी अपने अरमानों को बेलगाम नहीं होने दिया। फिर उसके बाद मैं आपसे मिला और आपसे मिलके एहसार और मोहब्बत में मेरा यकीन और भी मजबूत हो गया। आप चाहती तो बड़े आराम से सबा को एक तरफ करके आप उमैर का हाथ थाम सकती थी, लेकिन आपने किसी के हक पे डाका नहीं डाला। और यही सबक मैंने आपसे सीखा। तो क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं, अगर आपकी इजाजत हो तो। देखिए भाई साहब, सीधी बात है, सफीना चाहे जो मर्जी कर ले मगर होगा वही जो मैं चाहूंगी। अरे भाई सीधी सी बात है, हमारी बच्ची के लिए करोड़ोंपति का रिश्ता आया हुआ है, हम तो वहीं करेंगे ना उसकी शादी। और अदील ठहरा एक अफीसर, वो भी आम सी तनख्वाह लेने वाला। हाँ? मगर पैसे ही सब कुछ नहीं होता रोशन। माना कि उमर अच्छा इंसान है, मगर वो पहले से शादीशुदा है। अरे तो क्या हो गया अगर शादीशुदा है तो? मर्द शादियां नहीं करते, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार शादियां करते। हमारे इस्लाम में भी यही है। मगर मुझे यकीन है रोशन, सफीना पैसे की खातिर दूसरी और तीसरी बीवी बनना कबूल नहीं करेगी। हाँ, कबूल नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा बैठो। आप कैसे? वो मैं सफीना का शुक्रिया अदा करने आया। सफीना, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने हमेशा मुझे भटकने से बचाया, मेरी बेटी और सबा का घर बर्बाद होने से बचाया। सबा घर वापस आ गए। सफीना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी खुशनसीबी साबित हुई। और रियली, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। रोशन बहन, अब तो कोई एतराज नहीं ना आपको? एतराज होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अंकल। मेरी आप ही के लिए आदिल भाई से अच्छा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए तो मैं पहले ही मिठाई लेने चला गया था। थैंक यू मुराद। आप सबको खिलाएं प्लीज। आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार हैं, सारा ने आपको गुलाम बना कर रखा हुआ। काश मुझे आप जैसा कोई मुखलिस इंसान मिला होता तो मैं उसे अपनी आंखों पर बिठा कर। क्या मुसीबत है। क्या हो गया अली, इतनी सुबह सुबह क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? सुबह नहीं, दोपहर हो गई है, 12 बज रहे हैं। क्या सनी को स्कूल छोड़ दिया क्या? संडे है आज, छुट्टी है। तो तुम क्यों इतनी सुबह उठ गए हो और जॉगर्स पहन के क्या कर रहे थे? क्या फिर से वॉक स्टार्ट कर दी है? तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? आपको पता नहीं है कि मैं शुरू से ही हेल्थ कॉन्शियस हूँ। अब उठ जाए, मुझे नाश्ता दे दें।
नाश्ता और मैं सॉरी, मैं कोई नाश्ता वाश्ता नहीं दे रही, बाहर से ऑर्डर कर लो। अब प्लीज ये सुबह की वॉक छोड़ दो, तुम्हें जरूरत नहीं इतना हेल्थ कॉन्शियस होने की, घर पर आ करो। मेरी हेल्थ की आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और अगर फिक्र करनी है तो उठ के नाश्ता दे दें, भूख लग रही है मुझे। इस टाइम कौन आ गया? आलिया, क्या जरूरत है ये सब करने की? सारा वैसे ही किचन का कोई काम नहीं करती हैं। अब तुम ये सब कर रही हो तो उन्हें तो मौका मिल गया ना। ये सब कुछ मैं सारा के लिए नहीं कर रही, आपके लिए कर रही हूँ। और अगर मैं नाश्ता ना तैयार करती तो आपका मूड खराब हो जाता। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आपने उसको अपना नाम दिया, लेकिन वो फिर भी आपके लिए नाश्ता नहीं बनाती। आलिया। हेलो सारा, कितनी प्यारी लग रही हो ना तुम। थैंक यू। तुम नाश्ता बना रही थी? तुम करो ना नाश्ता। ओह, बहुत ही मजे का लग रहा है, शामी कबाब और ये सब कुछ। अली लो, तुम भी खाओ। आप खाएं। इससे क्या हो गया? एनीवेज, बहुत ही मजेदार, जादू है तुम्हारे हाथों में तो। चाची जान, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना। बस बेटा, तुम दोनों को इस तरह आपस में खुश देखकर मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। बस अब तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे, तुम लोगों की जिंदगी में कोई दुख ना आए और मेरी अलीशा अपने माँ बाप के साथ खुश रहे। बेटा, माँ बाप की लड़ाई में बच्चे कुमला के रह जाते हैं। आप ठीक कह रही हैं चाची जान, सारा कसूर मेरा था। अरे छोड़ो बेटा, इन पुरानी बातों को क्या दोहराना। सबा बेटा, सारा कैसी है? कल तो बड़े गुस्से में थी वो। अम्मी अचानक सारा रात में उठ के अपने घर चली गई। अच्छा बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो अच्छा है, सब लोग अपने अपने घर में खुश रहें बस। और सुनो, तुम दोनों ने अभी नहीं जाना, खाना खा के जाओगे, मैं अभी बना रही हूँ। ठीक है चाची। आली तो चला गया सोने, हम दोनों बैठ के बातें करते हैं। वैसे सारा, मुझे तुम्हारा और अली का कुछ मैच नजर नहीं आता। मेरा मतलब है वो काफी इमेच्योर किस्म का लड़का है, ना कोई जॉब है ना बिजनेस है, बस डिग्री लिए घूम रहा है। क्या तो तुम ठीक रही हो। तुम्हें पता है कि मेरी अम्मी बहुत अमीर है, बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह। उनकी भी फैक्ट्रीज हैं, प्रॉपर्टी की मालिक हैं। मेरा अपना भी बहुत बैंक बैलेंस है। मैंने तो अली को बस घर में बिठा के ना खाने की आदत डाल दी। मगर उसकी फैमिली तो अमेरिका से आई हुई है ना? आई हुई है, मगर वहां तो सिर्फ ये लोग पढ़े लिखे हैं, किया कराया इन्होंने कुछ नहीं है। पता है, अली के जो पेरेंट्स हैं ना, सुपरमार्केट में जॉब करते थे। बनाया कुछ भी नहीं है इन लोगों ने, जो कुछ बनाया मेरी अम्मी ने बनाया। सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत की, अब तो उनको याद भी नहीं रहा है कुछ। बस समझो, जिस घर में अली के अम्मा अब्बा रह रहे हैं ना, वो भी मेरी अम्मी का ही दिया हुआ है। हाँ, बस मेरा ही नसीब ऐसा है। पहले जहाँ शादी हुई वहां ससुराल लालची मिला, और अब ये अली के पेरेंट्स, इन्होंने भी दादी और अम्मी अब्बू से जबरदस्ती मेरा रिश्ते के लिए हाँ कराई थी, ताकि अब ये सारी प्रॉपर्टी पैसा इनको मिल सके ना। और मुझे अपना बेटा दे दिया, बस क्या करूं। ओ, मुझे इन सब बातों में याद आया, मुझे तो अम्मी की तरफ जाना था, मैं तो जा ही नहीं सकती। तुम्हें अगर अपनी अम्मी के घर जाना है तो तुम चली जाओ। कैसे जाऊं? अली सो रहा है, अभी उठेगा, उसको लंच देना होगा, फिर घर संभालना होगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी अम्मी भी तो अकेली होती है। तुम जाओ, तुम्हारा घर मैं संभालूंगी। तुम संभाल लोगी? थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में निकलती हूँ।
उमर, बेटा वैसे तो तुम्हारा रवैया मेरी बेटी के साथ बिल्कुल सही नहीं रहा, लेकिन एक बात सच साबित हो गई कि तुम में लालच नहीं बेटा, बहुत अच्छी हो तुम। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि ये सारा बिजनेस तुम संभाल। नहीं चाची जान, असल में मैंने अपना खुद बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा करें, अली से कह दें। अली? बेटा बुरा मत मानना, अली तुम्हारा भाई है, लेकिन ना तो मुझे अली पर भरोसा है और ना इस सारा पर। मैं चाहती हूँ कि अम्मी जान के सब बच्चों को सब कुछ मिले। ये सब कुछ लेकर मैं अकेली क्या करूंगी? अच्छा ऐसा करें, आप डैड से बात कर लें, उनकी सुपरविजन में अली जरा बेहतर काम करे। मैं तुम्हें कहती थी ना कि उमर पे भरोसा मत करो, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरे जाते ही तुम्हें यहाँ आना पड़ गया। आप भी मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? तुम आई थी तो उसे साथ क्यों लेकर आ गई? उसकी बेटी को उसके मुंह पे मार कर आना था। उमर, जो दिल में आता है बोले चली जाती हो। उमर मुझे यहाँ लेकर आए थे अम्मी से मिलवाने के लिए, और वो खुद अम्मी से माफी मांगना चाहते थे। जो कुछ हुआ उससे वो बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा है? या लालच इन्हें खींच के ले आई है? अभी प्लीज। कैसी हो सारा? कल तुम इसी तरह बताए बगैर घर चली गई। मेरी मर्जी, अपने घर गई थी, किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे बता दिया होता, मैं ड्रॉप कर देता। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे तुम्हें साथ लेके जाना चाहिए था, ताकि तुम भी देख सकते कि तुम्हारा भाई क्या मेरा मतलब मेरी मर्जी में चलेगी तो मेरी मर्जी। सबा, ये सारा क्या कह रही थी? मेरा भाई चांद के साथ, क्या मतलब? छोड़े उमर, ये तो बस ऐसे ही है। आप आए बैठे। एक आदमी के लिए इतना सारा खाना। जो बच जाएगा साथ ले जाना, 2 दिन तुम्हें पकाना नहीं पड़ेगा। हाँ ये ठीक है। तुम अली और सनी को अकेला छोड़ाई हो। क्या फायदा साथ में लाने का? सीधे मुंह तो आप बात करती नहीं है, और वैसे भी जिसको मुंह नहीं लगाना चाहिए उसके लिए आप इतने खाने बना रही हैं। उमर को अपनी गलती का एहसास हो गया, माफी मांगने आया। अच्छा, उस वक्त शर्मिंदा नहीं हुआ जब सबा का मुंह जलाया था उसने? ओ हाँ, अब तो शर्मिंदा होगा, जाहिर बात है, क्योंकि उसको अपनी आंखों के सामने सारा पैसा जाता हुआ जो नजर आ रहा है आपकी नाराजगी की वजह से। उमर में लालच नहीं है, मैंने तो ऑफर की थी, उसने खुद ही इनकार कर दिया कि अपना बिजनेस मैं खुद करूं। क्या? आपने उमर को बिजनेस की ऑफर की है? क्या हो गया अम्मी आपको? अली, उमर और ताया जान को खुदा का वैसा बिजनेस ऑफर मत करें, मत बेवकूफ बने आप। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे मत समझाया करो तुम। अच्छा ये पुलाव देख लेना, दम आ जाए तो खाने की टेबल पर लगा देना। आंटी आप तो बहुत मजे का खाना बनाती हैं, मामा तो घर पे नहीं बनाती, सिर्फ बाहर से ऑर्डर करती हैं। बेटा तो आप मामा से जिद किया करो ना, वो आपको अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाएंगी, वरना मैं तो हूं ना तुम्हें खाना बनाकर देने के लिए। आंटी आप अपने घर के काम नहीं करती? ये भी तो मेरा ही घर है। अरे आप, सारा तो कहती है कि आप सारा दिन सोते रहते हैं। काश कभी मैं इस घर में सुकून की नींद सो पाऊं। एनीवे, तुम अब तक घर नहीं गई? क्या मतलब है? आप दोनों बाप बेटे की वजह से तो मैं रुकी हूँ, ये भी तो मेरा अपना घर है। खाना रेडी है, निकालूं आपके लिए? खाना? तुम सारा कहाँ है? सारा अपनी अम्मी के घर गई है, अपने बेटे, अपने शौहर और अपने घर को मेरे हवाले करके।
सबा तुम यहाँ बैठी हो, नीचे उमेर अकेला बैठा इंतजार कर रहा है। आ जाओ बेटा नीचे। अम्मी आप एग्जॉस्ट फैन ठीक नहीं करा सकती हैं, धुआं धुआं हो जाता है। आप इसको लेने आई हैं। उमर की बहुत फिक्र है आपको। वैसे बेवकूफ, मुझे सबा की फिक्र हो रही है। तुम अली और सनी को भी ले आती। मैं आई थी अम्मी से बात करने, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ उमर को लिए बैठी होगी। मुझे कोई बात नहीं करनी, समझी तुम? पहले तुम्हारे ताया से बात होगी, फिर कोई बात होगी। उमर से बात हो गई है मेरी। क्या उमर से आपने क्या बात कर ली है? उमर से आप बात नहीं कर सकती, हमारा फैमिली का मसला। अम्मी आपने उमर से बात कर लिया जाकर। हाँ तो ठीक है ना, फैमिली का ही मसला है ना। मैं और तुम्हारे ताया कोई लग तोड़ी है? मैंने आपको मना किया था, आजमाया हो कि नहीं आजमाया जाता। अरे तो क्या करूं मैं? तुम्हारे ताया जान है, वो तुम्हारे अब्बू के बड़े भाई हैं। दौलत की खातिर छोड़ दूं क्या उन्हें? बहुत मीसनी हो वैसे तुम ही ने इनका ब्रेन वॉश किया है। कल तो उमर के खिलाफ नहीं, आज इसके सत्तेबाजी जा रही है। क्योंकि उमर मेरे सत्तेबाजी जा रही है। पागल तो नहीं है ये, जो कहता उसके पीछे चढ़ पड़ती है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, आराम से आ जाना। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। अम्मी को मेरा सलाम भी देना। अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। बच्चे भी कुछ देर में आएंगे। सलमा भाभी ने खाने पे रोक लिया था। ऐसे शुक्र है कि उनके रवैये में भी कुछ तब्दीली आई है। देखो जो भी हो, मैं सलमा भाभी से कोई बात नहीं करूंगा। जो उनके हिस्से का था वो उनको मिल चुका है। मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दूंगा और बाकी उमर जाने और अली। सुबीब, ऐसे जिंदगी कैसे गुजरेगी? हमें तो इतनी सख्त जिंदगी गुजारने की आदत नहीं है। अब जो सलूक हमारे साथ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं तो तवक्को भी नहीं कर रही थी इसकी। अगर बुरा सलूक हो रहा है तो अच्छा भी तो हो रहा है। इसलिए कि अभी तक सब कुछ ठीक है। सबा को कुछ पता नहीं। अगर उसे प्लीज समीना, मुझे ये टेंशन मत दो। ये सब कुछ दोहरा के दोबारा। मैंने सब कुछ हालात पे छोड़ दिया है। अब मुझे किसी के आगे पैसे के लिए भीख नहीं मांगनी किसी से। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुझे भी किसी नए झगड़े में नहीं पड़ना। बहुत टेंशन है मेरे ऊपर भी। आप जानती भी हैं कि आप क्या करने जा रही हैं? जब तायाजान के पास पैसा था तो हमारी हैसियत क्या थी उनकी नजर में, भूल गई हैं आप? सारा, मैं कुछ भी बुरा याद नहीं रखना चाहती। अगर आप बुरा याद नहीं रखेंगी तो बेवकूफी बनेंगी। अरे मेरे पास रहे या जुबैर भाई के पास, है तो सब कुछ तुम्हारा ना। ऐसे कैसे सब कुछ मेरा है? जब तक चीज आपके हाथ में होती है तभी तक आपकी होती है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी अम्मी। आप उमर को अच्छी तरह जानती हैं, तो सारा पैसा खाने के लिए तैयार बैठा है। मैं जानता था कि सलमा भाभी खुद खर्च नहीं है। तकलीफ तो उन्हें हमने दी। रहने भी देना डैड, ठीक हो गया है सब कुछ। बस अब आप प्रॉपर्टी के मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें। वो तो पहले ही सुलझे हुए। सलमा भाभी का है सारा कुछ, एवरीथिंग। आई नो, लेकिन चची जान को आपके सहारे की जरूरत है। नहीं, अब वो हमें सहारा देना चाहती हैं। चले यूं ही सही। डैड, आप वर्किंग पार्टनर बन जाना, वो ओनर रहेंगी, डजंट मैटर। और अगर आपने उनका साथ ना दिया ना, अकेली रह जाएंगी वो। और वैसे भी अली और सारा को तो जान ही चुके हैं आप। मैं बात करूंगा सलमा भाभी से, लेकिन अगर उन्होंने पहले बात ना की तो मैं कुछ नहीं कहूंगा।
हेलो। जुबैर भाई मेरे भाई हैं और मैं जो भी करूंगी ना उनके मशवरे के मुताबिक करूंगी। अम्मी बस अब इसके आगे कुछ मत कहना। तुम्हारे बाप की जगह है वो। अली तुम तो चुप ही बैठे रहो। इसी दिन के लिए तुम्हें खबरदार किया था। अब तुम अपना सुकून अपने हाथ से खुद बर्बाद करोगे। जो घर इतनी मुश्किलों से बसाया है ना, अब उसे खुद तुम्हें उजाड़ना होगा। डैड, ऑफ कोर्स। गॉड, क्या होगा? एक बार फिर जिल्लत सहनी पड़ेगी। हाँ, क्या बात है उमैर, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं सबा। वो डैड चाची जान का साथ देने के लिए तैयार है। I mean, वो पैसे को बीच में लाके रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते। लेकिन उमैर बात कुछ और है। आप तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, मैं आप पर शक करूं तो मर जाऊं। मैं तो आपको परेशान देखकर परेशान हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उस फोन कॉल के बाद आप कुछ परेशान से हो गए हैं, बेसुकून से हो गए हैं। कोई बिजनेस का मसला है? हाँ सबा, वो नया बिजनेस है, छोटे मोटे मसले तो होते रहते हैं। लेकिन प्लीज तुम परेशान मत हो। अब मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब अलीशा कहाँ है? अलीशा लॉन में खेल रही है। भगा भगा के उसने मुझे थका दिया। मैं आपको बुलाने आ रही थी कि चल के उसके साथ खेलें। हाँ चलो आओ, तुम भी आओ साथ। मैंने तो अम्मी को मना लिया था, वो कन्विंस भी हो गई थी, मेरी बात भी मान ली थी। सारा ये खेल उमैर ने खराब किया आकर बीच में। जान को मेरी नासी, लेकिन आपकी तो फिक्र करनी चाहिए थी। मुझे तो लगता है उन्होंने मुझे दिल से कभी माफ ही नहीं किया। हमेशा से मुझे नापसंद करती हैं। तुम पागल तो नहीं हो गया? मम्मी कभी तुम्हें नापसंद नहीं कर सकती। हमेशा चाहती थी कि तुम उनके दामाद बनो, मगर सबा के। यार प्लीज पुरानी बातें मत दोहराएं प्लीज। पुरानी बातें ही तो अपना रूप बदल कर नए अंदाज में हमारे सामने आ जाती है, हमारा दिल दुखाने। कैसे भूल जाऊं मैं पुरानी बातें? आज तक अम्मी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शादी मैंने अपनी पसंद से की है और तुम्हें सबा से छीना है, जबकि तुमने मेरा इंतखाब किया था। मैं क्या करूं? मैं तो घाटे का सौदा किया मैंने, तो मैं जहां थी वहीं खड़ी हूं आज भी, मगर किसी को मेरी परवाह नहीं। तो मुझे क्या मिला? सुकून, एहतराम, प्यार, मोहब्बत, क्या मिला है मुझे? कुछ भी तो नहीं। रही सी कसर आपके अम्मी ने पूरी कर दी है। तो मत बोलो अली, जितना साथ दे सकती हूँ उतना साथ तो दे रही हूँ ना। तुम्हें भी तो दे रहा हूँ ना। हालिया मैं इधर हूँ। सारा, उसके सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सारे तमाशे मैं ही बनाता हूँ आज तक। वेर
अब क्या होगा? मम्मी, मैं सबा को खोना नहीं चाहता। उसके बगैर मैं मर जाऊंगा। सबा जिंदा रहेगी तब ना। उसने तुम्हारी बेटी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उमैर। आई नो मम्मी, इसी का तो दुख है मुझे कि उसकी ये कुर्बानी कहीं पछतावे में न बदल जाए। खुदा खुदा करके अब सलमा भाभी के दिल में हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ था, वरना किस कदर अगेंस्ट हो गई थी वो तुम्हारे। बस उमैर, इस किस्से को अब यहीं खत्म कर दो। मुझसे अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। सलमा भाभी का सामना करने से पहले, सबा को कुछ बताने से पहले या अलीशा का दिल टूटने से पहले मैं यहां से चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। नहीं डैड, मुझे जरूरत है आपकी। मगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी, ना तुम्हारी माँ की, और ना ही तुम्हारे भाई की। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तो मैं क्या करूं डैड? मेरी तो इज्जत भी दांव पर लग गई और जिंदगी भी। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सूबी खुदा के लिए, ये जोश में नहीं, होश से काम लेने का वक्त है। जो कुछ किया उमैर ने किया, अली ने किया, एंड फॉर दैट मैटर आपकी अम्मी भी कसूरवार है। भाई हमारा क्या कसूर है? हम क्यों अपना बुढ़ापा खराब करें? सूबी प्लीज जरा होशमंदी से काम लें। अच्छा चले मेरे साथ आए, प्लीज कम ऑन ना। सूबी, आलिया, मेरे ससुराल वाले बहुत ही मतलबी है, बहुत चालाक है। अम्मी तो चाहती थी कि सारा बिजनेस मेरे नाम हो जाए, क्योंकि मैं ही संभाल सकती हूँ सब कुछ। हाँ, तुम तो वाकई बहुत हार्ड वर्किंग लेडी हो। देखो ना, कितने अच्छे से तुमने अपने घर को मेंटेन करके रखा है। अपने शौहर और बच्चे को भी तो संभालती हो। हाँ, तो तुम मुझे बताओ, जब मैं इतना बड़ा घर संभाल सकती हूँ तो क्या मैं बिजनेस रन नहीं कर सकती? क्यों नहीं? तुम अपनी अम्मी से मुझे मिलवा दो, मैं उन्हें समझाऊंगी। अच्छा सुनो, तुम्हारे लंच के लिए मैंने कड़ी चावल बना दिए, और डिनर के लिए शामी कबाब है और निहारी है, और नान मैंने मंगवा दिए थे, और सैलेड भी है। क्या कह रही थी तुम मुझे? मेरे ससुराल वाले ना बहुत ही मतलबी हैं। मगर सारा तुमने ये सोचा है कि ये सब कुछ कैसे हैंडल करोगी? मतलब घर की यूटिलिटी बिल्स हैं, सनी की फीस है, ये सब कैसे होगा? ये सब तो अली को करना चाहिए ना, ये तो उसकी जिम्मेदारी है। उसको चाहिए कि कुछ ढूंढे, काम करे। सही कह रही हो, ये सब कुछ अली को करना चाहिए। अच्छा प्लीज तुम रो तो मत, मैं चलती हूँ, आज मुझे जल्दी घर जाना है। मेरे सर में इतना दर्द है, वरना मैं तुम्हें कॉफी जरूर बना के देती। वो भी मैं ही बना लूंगी, तुम बस जाओ और आराम करो, ठीक है? ये लो, कॉफी पिए और रिलैक्स करें। मेरी समझ में नहीं आता कि सारा आखिर चाहती क्या है। मैं कुछ भी करूं, कुछ भी, वो कभी मुझसे खुश होती नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। अब तो देख ली ना, ये सब कुछ तो आपको शादी से पहले सोचना चाहिए था। आलिया, मैंने कभी ये तो नहीं सोचा था कि शादी के बाद ये सब हो। मैं तो जैसे बस कुर्बानी का बकरा बन के रह गया हूँ। वाकई आपकी फैमिली का भी कसूर है, वो बहुत मौका शनास लोग हैं। हाँ, सभी मौका शनास, किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र है। अली, अभी आप यंग हैं, एजुकेटेड हैं और फिर अमेरिकन नेशनल भी तो हैं। आप यहाँ रहकर अपनी दीदी के हाथों अपने आप को जाया कर रहे हैं। वापस जाकर भी क्या करूँगा मैं? यहाँ रहकर भी क्या करेंगे? मेरी माने तो मेरा ख्याल है कि सारा आ रही है। अली उसको अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी मैं उसे कहकर आई थी कि मैं घर जा रही हूँ। खामा-खा हम पर शक करेगी। मैं चलती हूँ। और कर भी कैसे? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? सारा क्यों रो रही हो? तो और क्या करूं मैं? आपने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया मायूस करके। अब मैं रो भी नहीं तो और क्या करूं? ठीक है, पहले जी भर के रो लो, फिर बात कर लेना। आपको कुछ खबर भी है कि मुझ पर क्या बीत रही है? और अली वो किस हाल में? लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही बात की परवाह है कि मैंने ससुराल क्यों छोड़ दिया। सुनना चाहती कि क्यों छोड़ा है? सबा की खातिर। ये क्या कह रही हो तुम? सबा की खातिर? तो और क्या, अगर मैं वहां होती तो अली भी तो वहीं रहता ना। और उमैर को तो आप जानती हैं, उसका जहर, वो तो शक करता अली पर भी और सबा पर भी। तो ऐसी हालत में सबा का घर कैसे बच सकता था अम्मी? हाँ, क्या तो तुम सही रही हो बेटा। मैंने और अली ने कितनी कुर्बानियां दी और सिले में हमें क्या मिला? उलझन, परेशानियां। अली का तो बिजनेस भी चला गया और मैं तो फिर आके वहीं खड़ी होगी जहां मैं पहले थी। पहले भी सबके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे मुझे, और आज भी। पहले अब्बू थे और आज आप। अच्छा परेशान मत हो, तुम्हें पैसे चाहिए ना तो आकर ले जाना कल। मैं पहले एक बार जुबैर भाई से बात कर लूं, फिर कुछ सोचती हूँ मैं। ठीक है, कर लें बात, मगर जरा होशियारी से। मैं तो 2 दिन में तंग आ गई हूँ इस सारी झंझट से। आग लगे ऐसे प्रॉपर्टी और पैसे को। मुझे नहीं चाहिए। मैं तो सबको बांट करना सुरखरू होना चाहती हूँ। मुझे भी 4 दिन कुछ सुकून के मिले। क्या तो आप ठीक रही हैं, साफ फिक्र मत करें, कल मैं आती हूँ। खुदा हाफिज़। इसी दिन के लिए तुम्हें खबरदार किया था। अब तुम अपना सुकून अपने हाथ से खुद बर्बाद करोगे। जो घर इतनी मुश्किलों से बसाया है ना, अब उसे खुद तुम्हें उजाड़ना होगा। क्या करूं मैं? इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अलीशा, तुम? पापा फिर अंदर आ गए। अच्छा ये बताओ कि मामा कहाँ है? शायद वो किचन में होंगी। मैंने उनसे पास्ता बनाने के लिए कहा था। आप अपनी मामा को बहुत तंग करती है ना? पापा तब मैं उनको तंग करती हूँ ना, तो मुझे इस करती है बहुत सारी और कहती है क्या चाहिए। अच्छा ये बताओ कि
आपको कौन अच्छा लगता है, मामा कि पापा? मम्मा। पापा से भी अच्छी? यस पापा, सारी दुनिया से अच्छी पापा। आए ना पापा, किचन में चलकर मम्मा की हेल्प करते हैं। अच्छा चलते हैं। मुझे ये बताओ कि दादो का है? दादू तो बाहर कहीं घूमने गई हैं। अच्छा, आपको नहीं लेकर गई? हाँ। That's very mean. अच्छा, वो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा था ना, लायन वाली, पूरी सुना दूं? चलो आप। भाभी, आज उमैर से बात हो रही थी मेरी, बहुत परेशान था वो आपके लिए, इसलिए तो हम दोनों ने सोचा कि हम आपसे खुद आके मिलाएं। आपने बहुत अच्छा किया जुबैर भाई कि आप लोग आ गए। अगर आप लोग ना आते तो फोन करके मैंने आपको बुला लेना था। दरअसल बात यह है कि अपने कांधों का बोझ उतारकर मैं आपके कांधों पर डालना चाहती हूँ। कैसा बोझ भाभी? देखिए भाभी, सबा और सारा की शादी के बाद रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं। माशाल्लाह से बच्चे अपने घर में खुश हैं और मैं चाहती हूँ कि अब बिजनेस की सुपरविजन जुबैर भाई खुद करें। सुपरविजन? क्या मतलब है आपका? देखिए, बिजनेस भी चलाएं और प्रॉफिट में से जो हिस्सा बनता है वो सबा और सारा को भी दे दीजिए और मुझे भी, और कुछ आप रख लीजिए। आपका मतलब है कि सारा काम परसेंटेज पे हो? जी भाई साहब। ओके। सैया वे मोरा दगाबाज